दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम मोहित है और आज हम आगे बताते हैं हम आगे। कहते हैं ना कहीं जाने के लिए भाई आपके इरादे से ज़्यादा ना बुलावे की ज़रूरत होती है। एक शाम आप ऑफिस में होते हो और अगले ही शाम आप वृंदावन में होते हो। आपको चलो रूम दिखाता हूँ पहले। भाई नीचे आरती चल रही है और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, नया दोस्त है मेरा। मुझे लगा था मैं इकलौता इंट्रोवर्ट होऊंगा, जितना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा, पर कोई मेरे से भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है जो मेरे साथ आया है आज। तो नाम है दिनेश। अभी वो नीचे आरती में बैठा है वो, और मैं बस सो रहा था क्योंकि पिछले 24 घंटे से सोया नहीं था। पहले रात में ऑफिस गया, उसके बाद सुबह उठ के बस इसको फ़ोन करा कि भाई ने मेरे को पहले कहा था कि चलना है क्या वृंदावन, चल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चल सकते हैं, तो मेरी छुट्टियाँ भी हैं 2 दिन की, क्यों नहीं चल सकते। बस फिर मैंने कहा कि मैं सो के उठ के फ़ोन करता हूँ तुझे, हम शाम को निकलेंगे। तो मेरे को नींद ही नहीं आई। सोने की कोशिश करी पर नींद नहीं आई। मैंने कहा भाई सुनना, मेरे को नींद नहीं आ रही, चलते हैं अभी। फिर बस मैं तैयार होके इसको बैठ गया। इसको क्या कि 12 बजे तक आ जाता हूँ मैं, यहाँ से निकल गया हम और सीधे। बस कभी आप दिल्ली की गलियों में भटक रहे होते हो भाई, और अगले ही शाम बस आप ऐसे चारों तरफ मंदिर देखी ना, इतना अच्छा फील होता है कि उस वृंदावन में आ गए हो। बाकी अभी नहा के सोचते हैं कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि मैं आके सो गया था भाई, मेरे अंदर नहीं थी कैपेसिटी की कहीं भी जा पाऊँ। तो 2 घंटे सोया शायद, फिर बार बार उठे जा रहा था, पता नहीं क्यों, शायद एक्साइटमेंट है या फिर बेचैनी है, कोई नहीं। अभी मैं इसको फ़ोन करता हूँ, इतने में शावर लेके कहीं जाते हैं घूमने, ठीक है, बाय। एज़ यूजुअल मेरी टॉवल बेड पे पड़ी रहती है। ऑलरेडी है, अब तैयार है चलने के लिए। पता है यहाँ पे मुझे एक बात तो समझ आई कि आप कितनी प्लानिंग कर लो अपने हिसाब से कि आपको ना कहाँ जाना है, पर कहते डेस्टिनी खुद चूज़ करती है आपको उसको कहाँ बुलाना है आपको। ठीक है, मैंने ये छुट्टियाँ ली थी घर जाने की 2 दिन की, और आज मैं वृंदावन में हूँ। और ऑलरेडी मैंने टिकट किया हुआ था अपना ट्रेन का, और सुबह फिर मेरे को दिनेश का फ़ोन आया था और मैंने सुबह ही कैंसिल की। एंड आप जानते हो बाकी फिर लड़कों का तो भाई मिनटों सेकंड में प्लान बनता है, और अगले ही शाम वो अपनी डेस्टिनेशन पे होते हैं। चलो मैं दिनेश को फ़ोन करता हूँ, फिर हम निकलते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलिए दिनेश से। तो भाई बहुत भागता है कैमरे से, इस पूरे ट्रिप में ना परेशान हो जाएगा मेरे से। खुद ही नहीं खींचता अपनी फोटो, फ़ोटो कौन खींच रहा है? याद होगी तुझे? अगर ये बाइक थोड़ी अंदर होती तो हमने निकल जाना। क्या? ये बाइक थोड़ी अंदर होती तो हमने आगे ही निकल जाना। अब कोई पता यहाँ से बांके बिहारी टेम्पल किधर है? पीछे इधर। बट क्या मुझे पता नहीं, तो भागेगा इधर उधर। इस इंसान से 10 शब्द बुलवाओ भाई तुम, बस अगर ये बोल दे तो जाओ। बोलने को मैं बोलता हूँ सब बोलता है, इधर देख के बोलना। टाइम लगता है। बोल ही नहीं पाता था कैमरे के आगे भी, अभी भी नहीं बोल पाता हूँ, बस मुझे कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर मैं चालू हो जाता हूँ, फिर चुपता ही नहीं। हाँ तो फिर अभी हम रात में 8:30 बजे निकले हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। चलो ये तो सो गया था, मैं तो ऐसे कहा था सुबह जल्दी चला जाए। भाई मैं 24 घंटे से सोया नहीं था, इसमें कि मेरी क्योंकि बुलाया था। किसने बुलाया था? तूने मुझे बुलाया भाई भगवान जी ने बुलाया है, मैं तूने या मैंने तो एक दूसरे को नहीं बुलाया।
ठीक है, भगवान जी ने बुलाया है। पहले इसका फ़ोन आता है मुझे कि भाई 10-15 दिन पहले कि मोहित चल रहे हैं क्या वृंदावन। मैंने कहा अभी तो छुट्टियाँ नहीं है पर चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। फिर मैंने इसको बस इमीडिएटली फ़ोन करा, ये भी रेडी कि हाँ चल चल चल। कहता पैसे तो है नहीं। इनका पैसे की ज़रूरत थोड़ी होती है भाई, छुट्टी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। छुट्टी की ज़रूरत होती है, ये कॉर्पोरेट में छुट्टी मिल जाए ना बस बहुत बड़ी बात है, पैसा हो जाता है। बीपीओ भाई बीपीओ कॉर्पोरेट भी हो तो भी चलता। 200 मीटर बोल के 250 पर मज़ा तो आ रहा है ना। वैसे भी गली में आती हुई नहीं भाई। कहाँ पे दिनेश का चश्मा ले गया है बंदा, अब वो बेचारा एफर्ट कर रहा है चश्मा दे दे वो। दिनेश रोटी पिला दे भाई इसको। ज़्यादा है क्वांटिटी। हेलो दोस्तों, दर्शन हो गए हमारे बाकी बिहारी जी के। मैं बाबा बिहारी। और दर्शन तो हुए, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। इस बेचारे को देखो, दिनेश जी कितनी उंगलियां हैं। मुक्का मारूंगा। दिखता है। इसका चश्मा ले गए बंदर भाई। अब मैं इसे रोटी खिला रहा हूँ, इसे पता नहीं चल रहा बटर रोटी है। हमने कोशिश की पर बंदे ने दिया नहीं चश्मा। उल्टा लेके बच गया। गेट खुला हुआ था पूरे टाइम तक, हम बाहर घूम रहे हैं 4 घंटे से। 4 घंटे हुए ना, हो ही गया होंगे। 4.5 घंटे कैसे हो जाएंगे। 8 बजे निकले थे, 11 बजे वापस आ रहे हैं। ओ भाई हमारे दर्शन तो हो गए पर खुलेगा ना। और थिंग इज दैट कि इस भाई को अब तू क्या करेगा भाई, दर्शन कैसे करेगा अपनी। अरे मेरी आंखें भगवान ने ले ली यार। भाई बंदर इसके मुंह पे चश्मा उतार के भाग गया। पता ही नहीं लगा भाई कब आया वो। मुझे भी नहीं पता चला, मैं सोच रहा मेरे हाथ से सब चीज़ें छीन के लेता है। मैं पहले साइड हटा, मैंने कहा हाँ ये देख लेगा अपना, पहले मैं साइड हटा। भाग गया भाई ये तो। नहीं भगा नहीं भाई। अच्छा एक बात बता, सारी चीज़ ले जाता फिर क्या होता। कैसा लगा तुझे दर्शन करके, वैसे ही बता। मुझे तो अच्छा लगा भाई, मुझे मज़ा आया। मज़ा आया तुझे? मुझे तो यहाँ भी अच्छा लगा था, मैं यहीं आरती में बैठ गया। हाँ है ना, आरती हो रही है, बहुत टाइम से नीचे बैठ रहा, मैं तो सो रहा था। खैर चलो अभी के लिए 11 बज गए हैं। मुझे गाने भी लग गया था, मैं उनके साथ तुम बात कर रहे। सही है, खो जाना चाहिए। अपने डिनर कर लिया है वैसे, अब मिलते हैं सुबह। बाय। राधे राधे दोस्तों, सुबह सुबह उठ गए हैं अब 6 बजे और बस सीधे नहा धो के निकलते हैं राधा वल्लभ या फिर राधा रमन जी, कहीं एक जगह पहुंचते हैं सीरीज से। फिर अब बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि आज ही का दिन है हमारे पास, उसके बाद हम शाम तक घर निकल जाएंगे शायद। चलो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। और नहा गया भाई तू? वाह, कोई मतलब पहले से तैयारी करके आया था पूरी। अच्छा समोसे खा रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ तू गया तो था उधर एक दुकान पे। कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा। प्रॉपर तैयारी करके आया भाई भक्त। सही है, बढ़िया है, बढ़िया। गाइस बता देना इसे कमेंट करके। चलो मिलते हैं। ऑल सेट। ये देखो कितना सिंसियर बच्चा है हमारा, कितना सिंसियर बच्चा है हमारा, कुछ मेहनत नहीं करने देगा। होटल वालों को तय बना के जा रहा है ये बालक। तुझ पर राधा रानी की कृपा हमेशा बरसती रहे।
बेचारे का चश्मा नहीं है, फिर भी देखो कितनी मेहनत कर रहा है अपनी ब्लर आंखों से। तो तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। वो बैग में हो जाएगा। ले क्या? अब हमने ये किया लो, और ऐसे छोड़ के जाएंगे हम इसे बिना लॉक किए। और ऐसा आपके बिना लॉक किए जा रहे हैं दिनेश भाई। इधर चल, इधर चल। बड़ा दो फ्लोर के लिए तुझे लिफ्ट चाहिए जो कि बंद है। बंदी है। अच्छा ये बता, लॉक क्यों नहीं किया तूने? अभी तेरे पास है ना। भाई जैसे हमारी किस्मत की चाबी गुमी हुई है ना, ऐसे ही इसकी चाबी तो है, लोग लगते ही नहीं है। तो हम सोचते हैं हमारे पास क्या ही है, बैग है तो कपड़े पहन रखे, अगर क्या तो हम इसे पहन के चल देंगे। ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं। रात भी ऐसे छोड़ के गए, अभी भी ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। फोन तो है। मैं निकालता तो हूँ। ओ भाई क्या सोच के निकला था दिनेश तू? भाई 6 बजे जाके मंदिर देखेगा? भाई बोलते हैं मंदिर ही 10 बजे 9 बजे खुलेंगे। निकले हम तैयार होके भाई मंदिर जाने के लिए सुबह सुबह। इसे जी के पास चलते हैं। सोते रहते इससे तो साले। चले? चल चल, कहाँ चले? यमुना जी पे चलते हैं। तू दिख रहा है तू? पता भी है हमें जाना कहाँ है। इस बार पता इधर जाना है, उस बार उधर जा रहे थे। सुबह होते ही अबे यही यात्रा मार गए थे सब, देख ले यहाँ ऐसे ही जा रहे हैं। सुबह सुबह साधु संत देख रहे हैं यहाँ तो। बंदरों का पता नहीं कहीं। दोबारा जा रहा है वापस। भाई कोई रास्ता गलत नहीं है, अगर वृंदावन में है तो जहाँ भी चल देगा बस राधे राधे। जहाँ भी चल देगा राधे राधे। सब राधे राधे। बढ़िया है बढ़िया। तुम्हारे पास टाइम हो ना तो तुम कभी गलत रास्ते पे नहीं आते। वही लेके जा रहे हैं हमें रास्ते में, जहाँ पहुँचा दे। स्कूल बस भी है भाई। क्या यहाँ पढ़ते नहीं होंगे क्या लोग? नहीं, मुझे लगा भाई साथ में पढ़ते हैं भाई। पढ़ते तो होंगे ना एक साथ ही तो। अब तो ये मत यहाँ पुलिस भी है क्या? सामने आ जाओ। बैठ के खाना तुझे करूँ गाड़ी सीधी, गाड़ी में बैठी हो तो खुद ही कर पहले तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इस साहूकार के पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में की राइड। धूप गाइस धूप। मैं कहाँ नाइट शिफ्ट में काम करने वाला जिसने धूप नहीं देखी महीनों से। आज थोड़ी सी धूप में घबरा गया मैं। भाई बंदरों से संभाल के निकालना पड़ रहा है फ़ोन। अगर फ़ोन गया ना मेरा तो वो फिर ब्लॉग तो फिर क्या ही होगा। फिर हम अपने ब्लॉग को ये देखने के लिए तरसेंगे कि हाँ हमने क्या कुछ रिकॉर्ड करा था। नहीं, इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं वैसे? तू कहाँ है? क्या? तू कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कहाँ जा रहे थे सारे लोग? कैसी लग रही लस्सी? सही है। हम फिर से मिसगाइड हो गए दोस्तों। नहीं, मुझे खुद बताया बिना पूछे ही। नहीं फिर से मिसगाइड हो गए हम कि 9 बजे जाना है तुम्हें। हम सुबह से टहल रहे हैं हम बिना बात के, जबकि हमें सुबह यहीं आना था। बंदरों का ध्यान रखिए भाई, बंदर ले जाएगा फ़ोन में। दिनेश भाई हो गए दर्शन दिव्य दृष्टि से?
मेरे फ़ोन को अपडेट की ज़रूरत है यार। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, छुप छुप के कहाँ जा रहा है? ओ भाई घूम लिया गया है भाई सब जगह। तो निकलने की तैयारी हो रही है वृंदावन से, क्योंकि हमारे पास भाई छुट्टियां 2 ही दिन की थी, एक कल की एक आज की। कल से वापस फिर हम नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी करेंगे। हाँ, बस कुछ तो अच्छा लगा इतने टाइम बाद बाहर निकल के। भाई बहुत टाइम हो गया मुझे बाहर निकले। पता ही चल रहा होगा ब्लॉग इतने टाइम से नहीं आया है। कहीं जाते हैं तो ब्लॉग तो ज़रूर बनता है ना फिर। चलो अब यहाँ से निकलते हैं हम। बाय बाय बोलते हैं वृंदावन को। अच्छी बात है, पता है मांगना भूल जाता है तो। पूछ क्यों क्यों पूछ रहा है भाई मेरे से? मैं कौन हूँ बताने वाला तुझे? अच्छा एक बात बता, भगवान को भी बताना पड़े कि तुझे क्या चाहिए तो फिर क्या फ़ायदा? उन्हें पहले से पता तुझे क्या चाहिए। अगर तेरे लिए वो ठीक होगा तुझे मिल जाएगा। लड़का हमारा बहुत संस्कारी हो गया यहाँ आते ही। भाई मैं पहले से ही यहाँ आके नहीं। दिल्ली में एकदम अपोजिट कैरेक्टर दिखाया जा रहा है यहाँ पे। लग नहीं रहा ये वही है। तो मेरी छवि वो कर रहा है, क्या कहते हैं, धुंधली। धुंधली नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ लोगों को। लोगों को सच्चाई पता है भाई। तभी तो बता रहा हूँ मैं और क्लियर। ये हो रहा है तैयार लड़का हमारा। रूम वैसे अच्छा था। बंद क्यों कर रहा है भाई पंखा? इतना तेज तो बोल कि सुनाई भी जाए किसी को। मुझे थोड़ी सुनाना है, तू देखता रही हो व्लॉग तेरे। मतलब मेरे लोग मैं देखूंगा, तू नहीं देखेगा? मैं देख लूँगा, मेरी आवाज़ आए ना आए क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा तेरी आनी चाहिए भाई, तुझे देख रहे हैं लोग, तेरा चैनल है। कहाँ देख रहे हैं मुझे भी? कोई नहीं, कभी देखेंगे। मांग लेता आज। भाई भगवान से मांगना पड़े तो क्या फ़ायदा? भगवान को सब पता है ना। अगर मतलब पिता से भी मांगना पड़े या फिर, तो फिर क्या फ़ायदा ना। बोलने लगा प्रेमानंद वाले वचन। नहीं ये मैंने कुमार विश्वास से सुना था और मैं रिलेट करा था। हाँ सच बात है। सोच ना, खुद ही सोच लो। उनसे भी अगर मांगना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा? उनको तो सब पता है ना कि हमें क्या चाहिए या फिर क्या हमारे लिए ठीक है, क्या ज़रूरत है, वो हमें पता खुद है। देंगे। उन्हें पता। सच में बताऊं, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। पॉइंट वही है। अभी तो मैं भाई सच बताऊं, सच में गोइंग विद द फ्लो। कुछ लेने जाता हूँ, कुछ और ले आता हूँ। कहीं जाना होता है, कहीं पहुँच जाता हूँ। फिलहाल तो हमारे निकलने का समय हो गया है दोस्तों। वृंदावन धाम फिर से हमें बुलाना ज़रूर। कर दे, ऑफ कर दे। कुछ रहा तो नहीं? ऐसा कुछ था ही नहीं जो रह जाए। चलो चाबी तो क्या ही उठानी जब लोग ही नहीं लगता तो।